माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे नाइट्रिक एसिड फॉर्मेशन का वर्कलैंड-आइड प्रोसेस। क्या है वर्कलैंड-आइड विधि, इस पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इंडस्ट्रियल लेवल पर, औद्योगिक स्तर पर नाइट्रिक अम्ल फॉर्मेशन का ये प्रोसेस है वर्कलैंड-आइड प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस जो ऑस्टवाल्ड प्रोसेस के नाम से जाना जाता है, उस पर हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में। आइए बात करते हैं वर्कलैंड-आइड विधि पर। क्या है प्रिंसिपल, क्या है सिद्धांत इस प्रोसेस का? माय डियर, in this process nitric oxide is formed first by N2 and O2 present in air, यानी कि वायु की नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का यूज करके हम सबसे पहले नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। जो ऑस्टवाल्ड प्रोसेस है उसमें हम हैवर प्रोसेस से अमोनिया को नाइट्रिक ऑक्साइड में ऑक्सीडाइज करते हैं और यहाँ डायरेक्टली एयर की जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है उससे हम नाइट्रिक ऑक्साइड यानी NO का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। एट 3000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड इलेक्ट्रिक आर्क, विद्युत आर्क भट्टी में इलेक्ट्रिक आर्क के प्रभाव से उत्पन्न उच्च ताप द्वारा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होता है। इलेक्ट्रिक आर्क, विद्युत आर्क द्वारा उच्च ताप उत्पन्न होता है और उस हाई टेम्परेचर पर एयर का जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है ये कंबाइन हो जाता है और नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है और एंडोथर्मिक होता है। इसमें 43.2 किलो कैलोरी एनर्जी फॉरवर्ड डायरेक्शन में एब्जॉर्ब होती है। ठीक है। क्योंकि जो रिएक्शन है एंडोथर्मिक होता है, इसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, इसलिए ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है इस प्रोसेस में। इसलिए जनरली नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन आजकल इस प्रोसेस के माध्यम से नहीं किया जाता है, मेनली ऑस्टवाल्ड प्रोसेस ही यूज होता है। लेकिन एग्जामिनेशन पर्पज से तो हमें इसको याद करना ही है, एग्जामिनेशन में ये प्रोसेस भी आ जाता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम देखें कि 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन कर रहा है। ठीक है। ये 1 वॉल्यूम है, 1 वॉल्यूम, और ये भी 1 वॉल्यूम है। अच्छा, प्रोडक्ट कितना है? ये भी 1 + 1 2 वॉल्यूम हो गया। यानी 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन रिएक्ट करता है 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन से और 2 वॉल्यूम नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो अकॉर्डिंग टू लासातेली प्रिंसिपल, चूंकि रिएक्शन क्या है? एंडोथर्मिक है नेचर में। कैसा है? एंडोथर्मिक। तो जब हाई टेम्परेचर पर फॉरवर्ड रिएक्शन तेजी से होगी, यानी जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे इक्विलिब्रियम कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसलिए अधिक मात्रा में नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो, इसके लिए जरूरी होता है हाई टेम्परेचर। ठीक है। बहुत अधिक टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन बढ़ जाएगा अकॉर्डिंग टू लासातेली प्रिंसिपल। ठीक है। और वॉल्यूम देखें, रिएक्टेंट का वॉल्यूम कितना हो गया? 1 + 1 कितना हो गया? 2 वॉल्यूम हो गया। अब 2 वॉल्यूम रिएक्टेंट है और 2 वॉल्यूम ही प्रोडक्ट है, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो वॉल्यूम है वो इक्वल है, यानी यहां पर आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इस तरह का इक्विलिब्रियम सिस्टम जहां पे वॉल्यूम में परिवर्तन नहीं होता है वह प्रेशर चेंज से अनअफेक्टेड रहता है। ठीक है। यानी अगर हम उस दाब को परिवर्तित करेंगे तो दाब परिवर्तन पर साम्य अवस्था प्रभावित नहीं होती है, वो अनअफेक्टेड रहती है। ठीक है। तो जो फेवरेबल कंडीशन है
नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्मेशन के लिए वो होगी हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो नियर अबाउट 3000 डिग्री सेंटीग्रेड पे नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म होती है इसको फर्दर ऑक्सीडाइज कर लेते हैं, किसमें? NO2 में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। ठीक है, बाय O2 जो ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंट होता है उसी के माध्यम से NO2 में ऑक्सीडाइज हो जाता है। अब जो ये NO2 बना, इस NO2 को क्या करते हैं? अब्सॉर्ब कर लेते हैं। किसमें अब्सॉर्ब करते हैं? वाटर में। तो NO2 वाटर में अब्सॉर्ब हो जाती है और नाइट्रिक एसिड बनाता है। ये लगभग 30% कॉन्सेंट्रेशन का नाइट्रिक एसिड यहाँ पे बनता है। ठीक है, क्या इक्वेशन होगी? 2NO + O2, 2NO2, NO2 में कन्वर्ट हो गया और NO2 को आपने किसमें एब्सॉर्ब किया? वाटर में, तो नाइट्रिक एसिड बन गया। ठीक है, थोड़ी मात्रा में नाइट्रस एसिड भी बनता है, HNO2 भी बनता है। नाइट्रस एसिड कैसा होता है? अस्थायी होता है, अनस्टेबल होता है और ये HNO2 HNO3 में डिकम्पोज हो जाता है, अपघटित हो जाता है। तो इस तरह से हमें जो नाइट्रिक एसिड बना ये नियर अबाउट कॉन्सेंट्रेशन इसकी 30% होती है। ठीक है, एक छोटे से फिगर के माध्यम से हम इसको समझें। यहाँ पर ये छोटा सा एक फिगर मैंने बनाया है। देखिए, जो एयर है हम सीधे एयर का यूज कर रहे हैं। एयर में लगभग आपको पता है कि 78% तो होता है N2 बाई वॉल्यूम। ठीक है, और 21% होता है इसमें O2, तो मेनली 99% तो यही हो गया N2O2। 0.9% होता है इसमें इनर्ट गैस। ठीक है, और बाकी सब आती हैं 0.1% में। ठीक है, जो बाकी रिमेनिंग गैसेस होंगी वो 0.1% में आ जाती हैं। 0.9% क्या होता है? इसमें इनर्ट गैसेस होती हैं। तो मेनली जो दो कंपोनेंट्स हैं इसमें, एक तो नाइट्रोजन है और दूसरा ऑक्सीजन है। ठीक है, ये एयर में प्रेजेंट होते हैं, तो सीधे हम एयर का यूज कर रहे हैं नाइट्रिक ऑक्साइड के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो डस्ट पार्टिकल से फ्री और CO2 से फ्री एयर को हम पास करते हैं इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में। जो विद्युत आर्क भट्टी होती है उसमें इसको हम पास कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक आर्क के प्रभाव से हाई टेम्परेचर उत्पन्न होता है, नियर अबाउट 3000 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हो जाता है, ये कंबाइन हो जाती है और नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो जो आर्क फर्नेस है, आर्क भट्टी से जो निकलने वाली गैसेस हैं यहाँ लगभग इसमें 1% बाई वॉल्यूम, आयतन से लगभग 1% नाइट्रिक ऑक्साइड होती है। ठीक है, इस गैसियस मिक्सचर को जो आर्क फर्नेस से निकल रहा है इसका टेम्परेचर लगभग कितना होगा? 3000 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसे हम पास कर देते हैं कूलर में। यहाँ पर जो गैसेस मिक्सचर है उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है और नियर अबाउट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाता है। ठीक है, फिर उसको हम पास कर देते हैं बॉयलर में। बॉयलर में ठंडा जल रेगुलर यहाँ पे प्रवाहित होता रहता है और टेम्परेचर बॉयलर में गैसेस मिक्सचर का हो जाता है 150 डिग्री सेंटीग्रेड। बॉयलर के आगे भी कुछ एल्यूमिनियम्स की नलिकाएं होती हैं इस तरह की। ठीक है, उन एल्यूमिनियम नलिकाओं में हम जब इसको पास करते हैं तो टेम्परेचर हो जाता है लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बॉयलर से हमने उसको एल्यूमिनियम ट्यूब्स में भेजा, एल्यूमिनियम ट्यूब्स में टेम्परेचर हो गया 50 डिग्री सेंटीग्रेड। 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक मिश्रण जब ठंडा हो जाता है इसे हम ऑक्सीडाइजिंग टावर में पास कर देते हैं। ऑक्सीडाइजिंग पावर में नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीडाइज्ड हो जाती है NO2 में बाय द ऑक्सीजन ऑफ एयर, यानी एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसी के द्वारा नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज्ड हो जाती है। फिर ये NO2 युक्त जो मिश्रण होता है, गैसेस मिश्रण होता है, इसको हम एब्जॉर्प्शन टावर में पास कर देते हैं। एब्जॉर्प्शन टावर में ऊपर से वाटर ड्रॉप्स के रूप में गिरता रहता है, फुहार के रूप में ये नीचे की तरफ आता रहता है। इसमें क्वार्ट्ज और सिलिका की कुछ
पार्ट्स टुकड़े भरे होते हैं, NO2 ऊपर की ओर जाता है, वाटर नीचे की तरफ आता है, और NO2 वाटर में, जल में क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, अवशोषित हो जाती है, और मिलता है आपको नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट NO3, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन होती है लगभग 30%। ठीक है, फिर उसको हम कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं। कॉन्सेंट्रेट करने के लिए उसको आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, मिडिल फ्रैक्स को कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ फिर से उसको हम हीट करते हैं, और उसके बाद CO2 पास कर देते हैं, और CO2 पास करने के बाद नियर अबाउट 95% कॉन्सेंट्रेशन का आपको HNO3 नाइट्रिक एसिड प्राप्त होता है, मिलता है। क्लियर होगी बात? ओके, थैंक यू।